हेलो एवरीवन, आज हम अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो लिम्फेटिक सिस्टम में आता है। और आज का टॉपिक जो हमारा है वो है थाइमस। अब ये थाइमस है क्या? थाइमस है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन जो प्रेजेंट रहता है आपके बिलो द मिडल स्टर्नम बोन। अब ये जो थाइमस है ये बाइलोब स्ट्रक्चर है और ये लोब्स जो है राइट लोब एंड लेफ्ट लोब ये आपस में कनेक्ट होता है थ्रू द इस्थमस। अब ये जो थाइमस है ये क्या करता है? ये मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ टी लिम्फोसाइट करता है। ये क्या बनाता है? ये जो हमारा थाइमस है ये डेवलप एंड मैच्योर ऑफ द टी लिम्फोसाइट। एज यू नो, ये तो हमें सबको पता है, ऑल द ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड इन द बोन मैरो। जो भी ब्लड सेल्स होती हैं वो बोन मैरो में ही बनती है। ये भी तो बोन मैरो में बनती है टी लिम्फोसाइट, बट मैच्योर होती है थाइमस में। अब यहाँ पर मैं बोन बना रहा हूँ, यहाँ पर एग्जाम्पल ये सपोज आपका बोन है। बोन, इन द बोन देयर इज जस्ट वन स्पेशल सेल इज देयर, दैट सेल इज कॉल्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। ये जो सेल है रेड में बना रहा हूँ क्योंकि बोन मैरो रेड है, रेड बोन मैरो। यहाँ पर क्या बनता है? इस सेल को नाम है प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। अब प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल दो सेल्स में डिवाइड होती है, दो सेल्स बनाती है। एक नाम है लिम्फॉइड स्टेम सेल, लिम्फॉइड स्टेम सेल। सेकंड ये बनाते हैं माइलॉइड स्टेम सेल, माइलॉइड स्टेम सेल। अब ये माइलॉइड स्टेम सेल आपका क्या बनाता है? रेड ब्लड सेल्स बनाता है एंड प्लेटलेट्स बनाता है एंड सम टाइप्स ऑफ सम WBCs बनाता है, ठीक है। और ये जो लिम्फॉइड स्टेम सेल है ये बनाता है बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, ठीक है। ये जो बी लिम्फोसाइट है ये मैच्योर होती है कहाँ पर? बोन मैरो में ही। और ये जो टी लिम्फोसाइट तो बनती तो ये बोन मैरो में है लेकिन मैच्योर होती है थाइमस में, ठीक है। अब ये देखेंगे आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द टी लिम्फोसाइट दीज सेल्स विल माइग्रेट। ये माइग्रेट होता है। टी लिम्फोसाइट कहाँ माइग्रेट होगा? ये हमारा जनरल सर्कुलेशन है। सपोज ये हमारा जनरल सर्कुलेशन है, यहाँ से कौन सी सेल निकल गई? टी लिम्फोसाइट। वो कहाँ पहुँच गई? हमारी जनरल सर्कुलेशन में। अब इस हमारे सर्कुलेशन में क्या है? टी लिम्फोसाइट भरा हुआ है। अब इन टी लिम्फोसाइट को जाना है कहाँ पर? हमारे थाइमस में। अब ये कैसे जाएंगे? थाइमस, ये जो थाइमस है ये दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है। आउटर वाला पार्ट इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स। और ये जो मिडल वाला पार्ट है जो खाली खाली इसको बोलते हैं मेड्यूला, ठीक है। कॉर्टेक्स से एक प्रोटीन निकलेगा या हार्मोन निकलेगा, वो इसको अट्रैक्ट करेगा। इसको बोलते हैं कीमो एट्रैक्टेंट, ठीक है। वो क्या करेगा? इस सेल को माइग्रेट करेगा फ्रॉम द जनरल सर्कुलेशन टू इनटू थाइमस। अब ये यहाँ थाइमोसिन है। थाइमोसिन रिलीज किया है किसने? कॉर्टेक्स ने। ये एपिथेलियल सेल्स है वहाँ पर, उस एपिथेलियल सेल में उसने थाइमोसिन निकाला है। और जो थाइमोसिन क्या करेगा? थाइमोसाइट को लाएगा, इमेच्योर थाइमोसाइट को लाएगा किसमें? कॉर्टेक्स में, ठीक है। नाउ दीज टी सेल्स आर माइग्रेटिंग इन द कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ द थाइमस, ठीक है। अब मैं ये जो कॉर्टेक्स है थाइमस का इसको जूम करता हूँ, एनलार्ज करता हूँ। अब ये वाला पार्ट जो है कॉर्टेक्स किसका? हमारे थाइमस का। इसको मैं जूम करता हूँ। हियर आई एम जूमिंग द कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ द थाइमस, ठीक है। अब जो सेल्स बने, इमेच्योर सेल जो बनी है थी कहाँ? बोन मैरो से, वो माइग्रेट हो गए कहाँ पर? अब यहाँ पर ये हमारी रहेगी टी सेल, इमेच्योर टी सेल। बट दिस सेल हैव नो चार्ज, इसीलिए इसको बोलते हैं डबल नेगेटिव चार्ज। डबल नेगेटिव चार्ज क्यों बोलते हैं? इस पर कोई चार्ज नहीं है। ये कन्वर्ट होती है नेक्स्ट सेल में। कौन कन्वर्ट करता है? यही थाइमोसिन एंड थाइमोपोटिन। यहाँ पर आपका इपिथेलियल सेल्स है, उन इपिथेलियल में सेल्स आपका थाइमोपोटिन है और थाइमोसिन है जो कन्वर्ट करता है नेगेटिव चार्ज, डबल नेगेटिव चार्ज इनटू डबल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब देखेंगे ये क्या करेगा? थाइमोसिन
एंड थाइमोपोर्टिन। अब ये क्या करेंगे, ये यहाँ पर रेस्पॉन्स करेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रिसेप्टर्स। एक रिसेप्टर यहाँ पर बनेगा, इस रिसेप्टर को बोलते हैं TCR। अब TCR क्या है, थाइमस सेल रिसेप्टर और T सेल रिसेप्टर बनाएगा और इस पे एक्सप्रेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्सप्रेस यहाँ पर, और एक चीज एक्सप्रेस हो जाएगा CD4 एंड CD8, CD4 पॉजिटिव एंड CD8 पॉजिटिव सेल, ठीक है। अब इस सेल को हम बोलेंगे डबल पॉजिटिव T लिम्फोसाइट, इमेच्योर T लिम्फोसाइट, बिकॉज दे एक्सप्रेस द CD4 एंड CD8 ऑन द सरफेस ऑफ द T लिम्फोसाइट। अब इस ये जो डबल चार्ज T लिम्फोसाइट है, अब इसके पास क्या है, फर्स्ट TCR है, T सेल रिसेप्टर है, अब इसके पास है CD4 पॉजिटिव एंड CD8 पॉजिटिव, इसको हम बोलेंगे डबल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसके बाद ये जो डबल पॉजिटिव चार्ज है, इसको सिलेक्शन करना पड़ता है, रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। ये मैं बनाता हूँ अनदर प्रीमेच्योर लिम्फोसाइट, इस पे आपका क्या रहेगा, TCR भी रहेगा। ये मैं बना रहा हूँ TCR होना चाहिए, और आपका ये जो CD4 पॉजिटिव एंड अनदर रहेगा यहाँ पर CD8 पॉजिटिव। ये दो चीज़ें आपको, अब इसको क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। क्या एक मॉलिक्यूल का नाम है, इसका नाम है MHC मॉलिक्यूल, MHC क्लास मॉलिक्यूल्स। ये आपके इस पे एक्सप्रेस होना चाहिए, रिकॉग्नाइज करना, इसको ये रिकॉग्नाइज पहचानना है, ये जो MHC मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग दिस MHC मॉलिक्यूल्स, दिस T लिम्फोसाइट विल डिवाइड इनटू 2। ये रिकॉग्नाइज किया इसने MHC क्लास मॉलिक्यूल्स, ये जो लिम्फोसाइट है ये दो हिस्सों में डिवाइड हुई है, ठीक है। यहां पर दो T लिम्फोसाइट बन गए हैं, दो T लिम्फोसाइट बन गए हैं। एक पे जो आपका CD4 रहेगा, दूसरा आपका रहेगा CD8 पॉजिटिव, ठीक है। दो सेल्स आपके यहाँ पर बन गए, एक पे आपको CD4 पॉजिटिव रहेगा, दूसरे पे क्या रहेगा आपका CD8 पॉजिटिव, ठीक है। अगर इस पे CD4 पे MH क्लास 2 मॉलिक्यूल रह गया, यहाँ पर मैं इसके साथ अगर MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल रहेगा, क्लास 2 मॉलिक्यूल रहेगा, तो ये इस सेल को हम बोलेंगे, इस सेल को हम बोलेंगे T हेल्पर सेल्स, इस सेल को हम बोलेंगे T हेल्पर सेल्स। अगेन अगर CD4 पॉजिटिव पे रहेगा MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल, उस सेल को हम बोलेंगे T हेल्पर सेल्स। तो एक सेल हम बन गया T हेल्पर सेल्स। नेक्स्ट सेल अगर इस पे MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल रहेगा, तो ये अनदर सेल बनाता है, उसको बोलते हैं साइटोटॉक्सिक सेल, ठीक है। ये बनाएगा नेक्स्ट सेल, इसका नाम है साइटोटॉक्सिक सेल, ठीक है। ये दो सेल T हेल्पर सेल एंड साइटोटॉक्सिक सेल विल माइग्रेट इनटू द मेड्यूला। अब ये जो दो सेल्स है ये पहुंच गए मेड्यूला में, ठीक है। अब तक समझ आया। और एक सेल ये बनाता है, ऐसा नहीं दो ही सेल बनाता है, और एक सेल बनाता है, उसको बोलते हैं, यहाँ जो तीसरी सेल है यहाँ पर बनती है मेड्यूला में ही, उसको बोलते हैं T रिसेप्टर सेल, और उसको बोलते हैं इसको बोलते हैं नॉट T रिसेप्टर, T रेगुलेटरी सेल। यहाँ पर और एक सेल बनती T रेगुलेटरी सेल अगेन। अब जो T लिम्फोसाइट है, T लिम्फोसाइट ने तीन सेल्स बनाए हैं। एक तो बोला है T हेल्पर सेल्स, सेकंड है T साइटोटॉक्सिक सेल्स एंड T रेगुलेटरी सेल्स बनाए हैं। कहाँ पर? ये पूरे सेल्स अब कहाँ पर गए? मेड्यूला में, ठीक है। अब मेड्यूला से ये कहाँ जाएंगे? मेड्यूला से ये जाएंगे
अब देखेंगे ये मेड्यूला से कहाँ जाएंगे। मेड्यूला से फर्दर ये कहाँ जाएगा, जनरल सर्कुलेशन में। मेड्यूला यहाँ से आपका 3 सेल्स है, ठीक है। ये सेल्स आपने निकाले हैं, एक तो टी हेल्पर सेल्स, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स एंड टी सप्रेसर सेल्स और टी रेगुलेटरी सेल्स, ठीक है। ये सेल्स कहाँ जाएंगे, ये जो टी सेल्स हैं ये जाएगा कहाँ पर, हमारे लिम्फ नोड में। कहाँ, पैराकॉर्टेक्स में, यहाँ ये डिपॉजिट होगा लिम्फ नोड में, ठीक है। और ये कहाँ, ये जो टी लिम्फोसाइट है ये बनाएगा वाइट पल्प। यहाँ पर मैंने दिखाया, अगर आपने नहीं देखा है ये स्प्लीन का लेक्चर आप देख लो, वहाँ पर मैंने बोला है वाइट पल्प। वाइट पल्प वो क्या है, जब सेंट्रल आर्टरी पे अराउंड बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, उस चीज़ को हम बोलेंगे वाइट पल्प। अब ये वाइट पल्प पे आपका टी लिम्फोसाइट बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है। ये माइग्रेट हुए हैं कहाँ से, थाइमस से, मेड्यूला से जनरल सर्कुलेशन। जनरल सर्कुलेशन में आपका लिम्फ नोड एंड लिम्फ नोड और कहाँ जाएगा, स्प्लीन में, ठीक है, ठीक है। ये था डेवलपमेंट एंड द मैच्योरेशन ऑफ द टी लिम्फोसाइट, ठीक है। अब ये जो लिम्फोसाइट मैंने बोला है, टी लिम्फोसाइट, इसने 3 टाइप के सेल बनाए हैं, टी हेल्पर सेल्स, टी साइटोटॉक्सिक एंड टी रेगुलेटरी सेल्स। अभी टी हेल्पर सेल्स क्या करता है, ये करता है इट डिटेक्ट्स द इन्फेक्शन एंड रिलीज द सिग्नल। ये इन्फेक्शन को देखता है और सिग्नल करता है, क्या किसको सिग्नल करता है, साइटोकाइन्स प्रोड्यूस करेगा। साइटोकाइन्स ग्रुप ऑफ लिम्फोसाइट, किसके लिए, टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ये क्या करेगा, साइटोकाइन्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है साइटोटॉक्सिक सेल। ये साइटोटॉक्सिक सेल क्या करता है, साइटोटॉक्सिक क्या करता है, ये आइडेंटिफाइड करता है सेल को, एग्जाम्पल एंटीजन को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करता है एंड डिस्ट्रॉय करता है। एग्जाम्पल बैक्टीरिया हो, वायरस हो या हमारा कैंसर सेल्स को ये टी साइटोटॉक्सिक डिस्ट्रॉय करता है। सेकंड, नेक्स्ट है टी रेगुलेटरी। ये क्या करता है, आफ्टर डिस्ट्रॉइंग द इमेच्योर सेल्स और द एबनॉर्मल सेल्स, ये इनको क्या करता है, क्या बोलते हैं, इनको सप्रेस करता है ताकि ऑटो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस ना हो। अगर ये इनको सप्रेस ना करें तो हमारे बॉडी में ऑटो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाएंगे, जो अपने ही एंटीबॉडीज या एंटीजेंस को या अपने ही टिश्यू को डैमेज करेगा। ये था हमारा किसके बारे में, थाइमस के बारे में। अगर आपको कुछ भी डाउट हो थाइमस के बारे में, आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो, ताकि मैं आपका जो भी डाउट है थाइमस के बारे में या टी लिम्फोसाइट के बारे में, आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो। थैंक यू।